गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ये हमारा 30वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग विश्व का इतिहास देख रहे हैं, विश्व का इतिहास, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग विश्व का इतिहास को पूरा देख लेंगे। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर आएगा, इसके बाद आएगा हम लोग का लेखक पुस्तक पुस्तक और उसके कौन लेखक है वो देख लेंगे और हमारा ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या देखेंगे, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास, जो विश्व का इतिहास है इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड की क्रांति। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंग्लैंड की क्रांति। ये कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इंग्लैंड का जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इसमें पहले जो शासक थे, यहाँ राजा थे, जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम के समय ये क्रांति शुरुआत हुआ था। पूछेगा कि इंग्लैंड का क्रांति कब शुरुआत हुआ था? और जेम्स प्रथम के समय हुआ था। इसके बाद आया चार्ल्स प्रथम आया। चार्ल्स प्रथम को कैंपबेल ने फांसी दे दिया और जनता का नेतृत्व कैंपबेल कर रहा था। जो कैंपबेल था उसने विद्रोह किया और जनता को लेकर चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया। चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया। इसके बाद जो कैंपबेल राजा बना, कैंपबेल शुरुआत में जो संसद है उसके अनुवाद का उसके अनुसार कार्य किया। बाद में जो कैंपबेल था ये भी निरंकुश हो गया और जनता को इससे भी इससे जिसका निरंकुश था उसको देखकर जनता फिर अप्रसन्न हो गए और जनता ने कैंपबेल को भी हटा दिया। फिर कैंपबेल को हटाने के बाद जो चार्ल्स प्रथम का जो आगे का जो वंशज उसको, जो चार्ल्स द्वितीय को जनता ने सत्ता दे दिया कि चार्ल्स द्वितीय को ये अच्छा काम करेगा, उसको दे दिया। फिर चार्ल्स द्वितीय के बाद आया जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय भी एक क्रूर हो गया। जेम्स द्वितीय, इसके समय क्रांति हुआ और जेम्स द्वितीय को भी हटा दिया गया। जेम्स द्वितीय की एक बेटी थी मैरी। मैरी मैरी जो थी, मैरी ने शादी किससे किया? हॉलैंड के राजकुमार के साथ शादी किया और ये हॉलैंड का राजकुमार का नाम क्या था? विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ मैरी का शादी हुआ। जेम्स द्वितीय को हटाकर मैरी को शासक बना दिया गया, शासिका बना दिया गया। और मैरी के बाद मैरी के बाद फिर क्रांति हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि क्रांति समाप्त जो होता है के बाद जो है क्रांति समाप्त हुआ। फिर इसमें जो राजा और संसद के बीच जो है, राजा जो होगा और संसद के बीच जो है सत्ता जो होगा बढ़ जाएगा। तो क्रांति के बाद क्या हुआ कि सत्ता जो है वो राजा और संसद के बीच बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी से ये इंग्लैंड की क्रांति समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं अमेरिका की क्रांति। अमेरिका का जो क्रांति है 1776 से लेकर 1783 तक है। 1776 से लेकर कब तक है? 83 तक है। इसमें स्टाफ एक्ट है ये 1765 में आया था। 1765 में स्टाफ एक्ट आया था। इसमें यूएसए के जो संसद है उसमें यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहा था। मतलब यूएसए का जो संसद उसमें यूएसए का कोई आदमी है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी कर नहीं देंगे। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो जितने भी हैं अमेरिका के आदमी कोई भी कर नहीं देगा। और इसके बाद क्या हुआ? बोस्टन चाय पार्टी, जो बोस्टन चाय पार्टी का जो हुआ था, यह घटना हुआ था, ये 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। इसमें चाय पर जो अत्यधिक टैक्स लगाने पर, चाय जो है उस पर अत्यधिक टैक्स लगाने के कारण यूएसए ने बोस्टन बंदरगाह जो है, यूएसए का जो बोस्टन बंदरगाह है वहां जाकर जहाजों से चाय की बोरियों को समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गोली चला दी। मतलब अंग्रेजों ने क्या हुआ कि अमेरिका वासियों पर गोली चला दिया। इसी घटना को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। इसका नेतृत्व कौन किया? सैमुअल एम्बर्ट। बोस्टन चाय पार्टी का जो घटना हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एम्ट्स ने किया था। सैमुअल एम्ट्स ने किया था, ठीक है। जो क्रांति हुआ था इसका स्टार्ट कब हुआ था? क्रांति स्टार्ट 4 जुलाई 1776 में अमेरिका की क्रांति स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में क्रांति स्टार्ट हुआ। जुलाई 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया कि वो बोला कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया, बोल दिया गया। जब आज़ादी कब मिला इस अमेरिका वासियों को?
1783 में पेरिस समझौता के तहत, किस समझौता के तहत? पेरिस समझौता के तहत आज़ादी मिला और 1789 में संविधान बना। कब बना संविधान? 1789 में संविधान बन गया। यहाँ तक देख ली, इसके आगे देखते हैं। कवि जो थे, कवि कौन थे? मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कविताओं में कहा, कवि कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कविताओं द्वारा राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्र प्रेम की भावना में फैलाया। बोलेगा राष्ट्र प्रेम की भावना अमेरिका क्रांति में किसने फैलाया? जॉन मिल्टन ने फैलाया। जॉन मिल्टन ने कविताओं के द्वारा फैलाया। और प्रथम राष्ट्रपति या वहाँ के जो अगर अमेरिका के नायक बोलेगा तो कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। रंगभेद की लड़ाई को समाप्त किसने किया था अमेरिका में? मार्टिन लूथर किंग ने किया था। मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद का जो लड़ाई है उसको समाप्त किया था। दास प्रथा को अंत किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का सिद्धांत क्या दिया? जनता की सरकार जनता के द्वारा तथा जनता के लिए। क्या दिया? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। ठीक है, यहाँ तो अमेरिका क्रांति कंप्लीट हुआ। हम लोग फ्रांस की क्रांति देखते हैं। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। कब हुआ था? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। यहाँ की क्रांति अमेरिका से प्रेरित था। जो फ्रांस की क्रांति है कहाँ से प्रेरित था? अमेरिका से प्रेरित था। 14 जुलाई 1789 को वास्तिल दुर्ग तोड़ा गया। जो इसमें क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 में वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया गया और 5 अक्टूबर 1789 में महिलाओं द्वारा जो है पेरिस के महल में एक साथ गया वहाँ पे आंदोलन करने। उसमें किसी क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा कहते हैं। ठीक है, जो 5 अक्टूबर 1789 महिलाओं द्वारा चुड़ैलों का धावा पेरिस में हुआ। तो एक साथ वहाँ पे जाके आंदोलन किया महिलाओं ने, उसी को क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा कहते हैं। टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ जो है टेनिस कोर्ट ऑथ का संबंध फ्रांस की क्रांति है। किससे संबंध? टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ का संबंध किससे? फ्रांस की क्रांति से है। रूसों का संबंध किससे है? रूसों का संबंध जो है फ्रांस की क्रांति। रूसों का संबंध किससे क्या है? रूसों का संबंध रूस से नहीं है, फ्रांस की क्रांति से है। ठीक है, से पूछता है। नारा जो है समानता स्वतंत्रता बंधुता का नारा दिया। जो फ्रांस की क्रांति में किस चीज का नारा दिया? समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा दिया। नरम नरम दल से कौन थे? ज्योतिष। नरम दल को क्या कहते हैं? ज्योतिष कहा जाता है। गर्म दल को जैकोबियन कहा जाता है। जो नरम दल है इसको क्या कहते हैं? ज्योतिष कहा जाता है और गर्म दल को क्या कहता है? जैकोबियन कहा जाता है। टीपू सुल्तान के सदस्य बने। जो जैकोबियन क्लब है ना, इसी के जो है गर्म दल के ही जो सदस्य कौन बने थे भारत से? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के बेटा। ठीक है, इस बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लुई 16 के समय जो लुई 16 के समय हुआ था। जो ये फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? ये हुआ था लुई 16 के समय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लुई 16 के समय हुआ था। स्वतंत्रता दिवस जो है इसका फ्रांस का कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस का कब मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जो फ्रांस की क्रांति का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 14 जुलाई 1789 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी दिन क्या हुआ था? बास्टिल दुर्ग तोड़ा गया था और फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हुआ। हम लोग इटली का एकीकरण देखेंगे। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के जनक किसको कहता है? जोसेफ मैज़नी को कहा था। इटली के एकीकरण के जनक किसको कहा था? जोसेफ मैज़नी को कहा था। जोसेफ मैज़नी का कथन था, समाज में क्रांति लाना तो समाज के युवाओं को सौंप दो। जो शासन है ना उसको किसको सौंप देना है? युवाओं को सौंप दो। तो जो है इटली का एकीकरण जो हुआ था से जनक किसको कहता है? जोसेफ मैज़नी को कहा था। जोसेफ मैज़नी का कथन था कि समाज में क्रांति लाना है, समाज जो शासन है उस युवाओं को सौंप दो। इसका क्या कथन था कि समाज में क्रांति लाना है, समाज में अगर क्रांति लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दो, शासन युवाओं को दे दो। गैरीबॉल्टी जो था, गैरीबॉल्टी ने इटली के एकीकरण का तलवार कहा। गैरीबॉल्टी को क्या कहता है? इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इन्हें लाल कुर्ती सेना का गठन किया। जो गैरीबॉल्टी था ना इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था और इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। क्या कहता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहता है? गैरीबॉल्टी को। काउंट कैम्बोर जो है, काउंट कैम्बोर ये 1854 में क्रेमिया युद्ध में भाग लिया था। काउंट कैमोर के जो कैवोर है वो 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इटली का एकीकरण पूर्ण किया।
काउंट कैबोर जो था वो 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। इसने क्या लिया? क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और इन्होंने इटली के एकीकरण को पूर्ण किया। इटली का एकीकरण किसने पूर्ण किया? काउंट कैबोर ने किया। काउंट कैबोर ने क्या इटली का एकीकरण पूर्ण किया। और इटली का एकीकरण का शुरुआत किसने किया था? सर्डिनिया ने किया था। सर्डिनिया ने इटली का एकीकरण किया शुरुआत। सर्डिनिया ने क्या किया था? इटली का एकीकरण का शुरुआत किया था सर्डिनिया ने। इटली का जो एकीकरण का शुरुआत जो इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा आया था वो ऑस्ट्रेलिया आया था, ऑस्ट्रिया आया था, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रिया आया था। जो इटली का एकीकरण का शुरुआत किसने किया था? सर्डिनिया ने किया था। और इसका शुरुआत जो है क्या किसने? सर्डिनिया ने। और इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा बोलेगा, जो रुकावट बोलेगा, वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है। जर्मनी एकीकरण। जर्मनी एकीकरण जो है जर्मनी एकीकरण 1871 में फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ। इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। जो इटली जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का संविधान को बीमर संविधान कहा था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ और इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। और का संधि जर्मनी का जो है संधि कौन सा हुआ? जर्मनी में फ्रैंकफर्ट हुआ था। इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का संविधान को क्या जर्मनी का संविधान क्या कहता है? बीमर कहता है। अब आते हैं रूसी क्रांति। रूस की क्रांति का अन्य नाम क्या है? वोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। जो रूस की क्रांति का अन्य नाम क्या है? वोल्शेविक क्रांति और साम्यवादी क्रांति। ये दो चरणों में हुआ था। एक 1905 में हुआ था, एक 1917 में हुआ था। 1905 में जब राजा ने अत्याचार किया तब क्रांति हुआ। 1905 में जब राजा ने अत्याचार किया तब क्या हुआ? क्रांति हुआ। और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हार गया तब फिर क्रांति हो गया। वो दो चरणों में हुआ। एक 1905 में हुआ जब राजा के अत्याचार जब राजा ने अत्याचार किया तब क्रांति हुआ। और 1917 में प्रथम में विश्व युद्ध हार गया तब फिर भी क्रांति हुआ। दो बार हुआ था, ठीक है। 1905 में राजा का अत्याचार अधिक हो गया था तब क्रांति हुआ। और 1917 में प्रथम में विश्व युद्ध हुआ और तब फिर क्रांति हुआ। 1905 में जापान ने हरा दिया था इसको, रूस को 1905 में जापान ने हरा दिया था। रूस की क्रांति ये जार निकोलस के विरुद्ध हुआ था। रूस की क्रांति किसके विरुद्ध हुआ था? जार निकोलस, यहाँ का राजा था, जार निकोलस के विरुद्ध हुआ था। और जार निकोलस जापान से युद्ध हारने के कारण महंगाई बढ़ा दिया। जो जार निकोलस है ये जब जापान से युद्ध हार गया उसके बाद इसने महंगाई बढ़ा दिया, जिससे मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद जार निकोलस ने मजदूरों पर गोली चलवा दिया और इस खूनी रविवार की घटना कहते हैं। जो जार निकोलस था उसने क्या हुआ? जापान से जब युद्ध हार गया 1905 में, तो इसने क्या किया कि इसने महंगाई बढ़ा दिया और इसका विद्रोह मजदूरों ने नहीं कर दिया। मजदूरों ने विद्रोह किया तो इस जार निकोलस ने मजदूरों पर गोली चलवा दिया और इसी घटना को खूनी रविवार कहते हैं। क्या खूनी रविवार कहते हैं? ये खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार की घटना हुआ, 22 जनवरी 1905 को। सोवियत संघ। सोवियत संघ के जो जनक है, सोवियत संघ के जनक लेनिन है। सोवियत संघ के जनक कौन है? लेनिन है। ऐसे ट्रैको सेना का गठन किया था। जो सोवियत संघ का जनक है वो लेनिन है। इसने ट्रैको सेना का गठन किया था। और ट्रास्की ट्रास्की जो है ये ट्रास्की जो है रेड शर्ट आर्मी का गठन किया था। जो रेड शर्ट आर्मी का गठन किसने? टाटस्की ने किया था। टाटस्की ने किया था रेड शर्ट आर्मी। सोवियत संघ के जनक किसने? लेनिन का किया था। इसे ट्रैको सेना का गठन किया था। ट्रैको सेना का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। और टाटस्की ने रेड शर्ट आर्मी ने का गठन किया था। आधुनिक रूस का जनक कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का जनक कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का जनक कौन है? स्टालिन है, ठीक है। आते प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है प्रथम विश्व क्रांति, ये 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया था। 28 जनवरी 1914 में 28 जून 1914 में 28 जून है 28 जून 1914 में सेराजेवो शहर में शुरू हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये 28 जून 1914 में ये सेराजेवो शहर में स्टार्ट हुआ था। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया का जो राजा है, राजकुमार है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ये फर्डिनेंड है,
ये सेराजेवो शहर गए थे और सेराजेवो में इसकी हत्या कर दिया गया। इसके बाद सेराजेवो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आरंभ हुआ। कहाँ पर आरंभ हुआ? सेराजेवो में हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड जो था वो सेराजेवो शहर गए थे। सेराजेवो शहर में ही फर्डिनेंड को मार दिया गया। इसके बाद सेराजेवो में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो ये कब हुआ था? 28 जून 1914 में हुआ था सेराजेवो शहर में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें दो भागों में इसमें दो तरफ से दो देश दो इसमें दो धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जैसे मित्र राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र, इसमें दो भागों में देश टूटे। मतलब एक एक और से कुछ देश रहे मित्र राष्ट्र में और कुछ देश धुरी राष्ट्र में रहे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन रहा, फ्रांस रहा, रसिया रहा, यूएसए रहा, जापान रहा। ठीक है, मुख्य रूप से ये रहे। और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब रहे। ठीक है, जो 1915 में जर्मनी ने यूएसए और के लुसिटानिया जहाज पर हमला किया था। जो जर्मनी ने क्या हुआ कि जर्मनी ने यूएसए के लुसिटानिया जहाज पर हमला किया और 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए थे। यूएसए के लुसिटानिया जहाज पर जर्मनी ने 1915 में हमला कर दिया और इस पे क्या हुआ कि 1000 लोग मारे गए। 1917 में यूएसए और जर्मनी का वॉर स्टार्ट हुआ था। यूएसए और जर्मनी का जो है वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में स्टार्ट हो गया था। 1917 में वॉर किया था। ये लुसिटानिया जहाज को उड़ा दिया था कब? जर्मनी ने ये 15 में उड़ा दिया था और 17 में यूएसए और जर्मनी का वॉर स्टार्ट हुआ। जर्मनी जो था इसने एक साथ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और जापान ने ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका चारों के साथ एक साथ इसने युद्ध कर लिया। और जो धुरी राष्ट्र में जो इटली है, ये शुरुआत में धुरी राष्ट्र में रहा, बाद में ये मित्र राष्ट्र में चला गया। जो इटली है ये शुरुआत में धुरी राष्ट्र के साथ था, बाद में क्या चला गया? मित्र राष्ट्र में चला गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। युद्ध समाप्त जो हुआ था जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में हुआ था। ये किसके से? वर्साई की संधि से हुआ था। जो वर्साई की संधि से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1919 में। और यूएसए के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया। लीग ऑफ नेशन जो है इसको इसलिए किया कि फिर से अब वर्ल्ड वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, पर इसको कर्म का नहीं है। तो युद्ध समाप्त 1919 में वर्साई की संधि से हुआ और यूएसए के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया। इसका स्थापना जो है जेनेवा में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। लीग ऑफ नेशन इसमें हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका नाम बदल के यूएनओ कर देता है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क रहता है। पर दोनों को कर्म का है सब। जो ये दोनों है संगठन, अमेरिका को कठपुतली, अमेरिका जो बोलता है वही सुनता है। ठीक है, अब आते हैं तुर्की गणराज्य। तुर्की गणराज्य जो है इसमें तुर्की का विभाजन हुआ। और सेवर्स की संधि द्वारा 1920 में था। तुर्की का जो गणराज्य बना, तुर्की का जो जो गणराज्य बना, ठीक है, स्वतंत्र जो हुआ, इसका जो संगठन हुआ, ये तुर्की का विभाजन ये सेवर्स की संधि द्वारा 1920 में कर दिया गया। तुर्की का विभाजन कब किया गया? सेवर्स की संधि द्वारा 1920 में कर दिया गया। तुर्की का जो गणराज्य बना, ये कब बना? गणराज्य 1923 में बना। ये और संविधान कब बना? 24 में। तुर्की का विभाजन कब कर दिया? सेवर्स में कर दिया विभाजन। सेवर्स की संधि से कब कर दिया? 1920 में विभाजन कर दिया। फिर इसने एकीकरण कब किया? तुर्की का जो गणराज्य है इसको कब बनाया गया? 1923 में बनाया गया। और इसका जो संविधान कब बना तुर्की का? 1924 में बन गया। आधुनिक तुर्की के जनक मुस्तफा कमाल पाशा को कहा था। मुस्तफा कमाल जो पाशा है इसे आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति बनाया गया। जो मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बनाया गया। और मुस्तफा कमाल पाशा जो है खिलाफत आंदोलन चलाया था। मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत आंदोलन चलाया था और खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी भी जुड़े थे और खिलाफत आंदोलन चलाया था। इसे सेवर्स की संधि के विरोध में था। ये सेवर्स की संधि हुआ था। इसका जो बांटा था, विभाजन क्या था, तुर्की का विभाजन जो किया था, वो तुर्की का विभाजन जो है सेवर्स की संधि का विरोध, मतलब विभाजन का विरोध किया था या सेवर्स की संधि का विरोध, एक ही है। यूरोप का मरीज किसको कहा था? तुर्की को कहा था। यूरोप का मरीज किसको कहा था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, अब आता हूँ इटली में जो फांसीवाद है, इटली में फांसीवाद उसको देख लेते हैं। फांसीवाद का अर्थ होता है कट्टर अग्र राष्ट्रीयता
तानाशाही, कट्टर अग्र राष्ट्रीयता या तानाशाही का रूप या क्या होता है, फांसीवाद होता है। फांसीवाद का प्रयोग बेनितो मुसोलिनी ने किया था। बेनितो मुसोलिनी ने किया था फांसीवाद का प्रयोग। फांसीवाद का प्रयोग कैसे था? बेनितो मुसोलिनी ने किया था। बेनितो मुसोलिनी का जो है काली कमीज वाली सेना का गठन किया था। जो बेनितो मुसोलिनी है, इसने काली कमीज वाला सेना का गठन किया। ये सैनिक काली कमीज पहनते थे। जो फांसीवाद जो है कट्टर अग्र-राष्ट्रीयता तानाशाह के रूप में फांसीवाद का प्रयोग बेनितो मुसोलिनी ने किया था। बेनितो मुसोलिनी काली मरीज वाली सेना का गठन किया। ये सैनिक जो है काली कमीज पहनते थे। ये सेना क्या होता था? काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने फांसीवाद का शुरुआत मुसोलिनी जो था इसने फांसीवाद का शुरुआत किया और मिलान शहर से किया। जो मुसोलिनी ने जो है फांसीवाद का शुरुआत मिलान शहर से किया। मुसोलिनी को ड्यूस कहकर बुलाया जाता है। मुसोलिनी को ड्यूस कहकर बुलाया जाता है। ठीक है। मुसोलिनी अपने अधिकारी को डियाज कहता था। जो मुसोलिनी है इसने अपने अधिकारी को क्या कहता था? डियाज कहता था। तो फांसीवाद को कट्टर अग्र-राष्ट्रीयता या तानाशाह के रूप में, तो फांसीवाद का प्रयोग बेनितो मुसोलिनी ने किया था। बेनितो मुसोलिनी काली कमीज सेना का गठन किया था। ये सैनिक जो थे काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने फांसीवाद का शुरुआत किया था। इसे मिलन शहर से प्रयोग किया था। मुसोलिनी को ड्यूस कहकर बुलाया जाता है। मुसोलिनी अपने अधिकारियों को डियाज करता, अपने जो अधिकारी है अपने इसको क्या कहते हैं? डियाज करता था। हम लोग तो जर्मनी का नाजीवाद देख रहे थे। जर्मनी का जो नाजीवाद है इसका कारण क्या है? वर्साई की संधि है। जर्मनी का नाजीवाद क्या है? वर्साई की संधि है। जर्मनी का एयरफोर्स क्या था? जो है लुप्स जो है लुफ्टवार था। ठीक है। क्या है? लुप्स लुफ्टवास है। ठीक है। क्या है इसका? लुप्स है। ठीक है। वो है लुप्स लुफ्टवास। ठीक है। जर्मनी का एयरफोर्स है लुफ्टवास है और जर्मनी का जो नौसेना है यू बॉटम है। यू बॉटम नौसेना बॉटम यू बॉटम हो गया और लुफ्टवास क्या है? यहाँ का एयरफोर्स है। नाजी नाजी पार्टी का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? हिटलर ने। नाजी जो है इसका पार्टी का स्थापना किसने किया था? हिटलर ने 1920 में किया था। 1920 में हिटलर ने किया था। नाजीवाद का जन्म क्या है? एडोल्फ हिटलर कहते हैं। हिटलर का पूरा नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का जो जनक है कौन है? एडोल्फ हिटलर है। एक राष्ट्र का नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र का नाता का नेता किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र का नेता का नारा हिटलर ने दिया था। यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी कौन था? हिटलर। जो यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी कौन था? हिटलर था। हिटलर को फ्यूहर कहते हैं। हिटलर को क्या कहते हैं? फ्यूहर कहते हैं। हिटलर को फ्यूहर कहते हैं। वर्साई संधि को तोड़ा किसने? हिटलर ने तोड़ा था। वर्साई संधि को किसने तोड़ा था? हिटलर ने तोड़ा था। ये वर्साई संधि इस पे थोपा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त करने के बाद। और इसी से और हिटलर के सेनापति का नाम क्या था? डेजर फॉक्स था। डेजर फॉक्स है। इसका अन्य नाम कर्नल रोमेल है। जो हिटलर के सेनापति का नाम क्या है? डेजर फॉक्स है। डेजर फॉक्स है। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? कर्नल रोमेल। ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये है 1939 से 45 तक था। 1939 से लेकर 45 तक था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। युद्ध का कारण वर्साई की संधि है। युद्ध का कारण क्या था? वर्साई की संधि है जो जर्मनी ने तोड़ दिया था और जो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण हुआ और पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण है ये युद्ध का कारण बना। क्या वर्साई की संधि को जर्मनी ने तोड़ा और पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण किया गया। मित्र राष्ट्र यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया ये पहले भी था अभी भी है। और जो है धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान। जापान पहले था मित्र राष्ट्र में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र में आ गया। ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जापान ने चीन के मंचूरिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध किया। अधिकतम भागों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। तो जापान ने चीन के मंचूरिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध किया और यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। तो यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया जिसे यूरेनियम का बना था। तो पहला जो 6 अगस्त 1945 में जो बम गिराया गया हिरोशिमा पर उसे क्या कहते हैं? लिटिल बॉय कहते हैं। ये बम गिराया गया ये यूरेनियम का बना हुआ था। ये किसका बना था? यूरेनियम का। यूएसए ने उन्हें 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर जो है जापान
जो फैटमैन परमाणु बम गिराया। फैटमैन परमाणु बम गिराया। वह यूएसए ने 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर जापान जो है ने फैटमैन परमाणु बम गिराया। इसे पोलेनियम का बना था। किसका बना था? पोलेनियम का बना था। 1989 में 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया और जो जर्मनी का दोबारा एकीकरण हुआ। 1989 है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे हो गया। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर कम जो समाप्त हो गया और 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हुआ और यूएसए का राष्ट्रपति जो यूएसए का राष्ट्रपति है इस रूजवेल्ट ने युद्ध के बाद रूजवेल्ट जो है तो रूजवेल्ट ने क्या किया? यूएसए का राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया, यूएनओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन था, उसका नाम बदल दिया है। शीत युद्ध जो है ये कब से कब हुआ था? 1947 से 91 तक हुआ। शीत युद्ध कब से कब हुआ था? 1947 से 1991 तक। युद्ध जो है यूएसए और रूस के बीच हुआ था। युद्ध जो है शीत युद्ध यूएसए और रूस के बीच हुआ था। 1991 में रूस 15 देशों में टूट गया। कितने देशों में? 15 देशों में टूटा। शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत हुआ। अब आते हैं हम लोग चीन की क्रांति। चीन की क्रांति 1911 में चीन की क्रांति का नायक सन्यास सेन है। जो चीन की क्रांति है ये 1911 में हुआ था। चीन की क्रांति का नायक जो है जनक जो कहा था सन्यास सेन को कहा था। सन्यास सेन ने मंचू जो वंश के संस्थापक को उखाड़ फेंका था। जो सन्यास सेन जो है ये चीन की क्रांति का नायक है। इन्होंने जो मंचू वंश के शासन को उखाड़ फेंका और 1912 में क्वेमिंटांग पार्टी का जो नेतृत्व जो है किसने किया था? चियांग काई शेक ने किया था। चियांग काई शेक ने किया था। 2012 में क्वांगडे पार्टी का नेतृत्व चियांग काई शेक ने किया था। 1927 में साम्यवादी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो है माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग ने किया था और क्वांगटांग पार्टी जो 1912 में हुआ था इसका चिराग काई शेक ने किया था और 1927 में साम्यवादी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था। चीन में गृह युद्ध हुआ था। चीन में गृह युद्ध जो हुआ था 1928 में हुआ था। चीन में गृह युद्ध 1928 में हुआ था। दोनों पार्टी के बीच हुआ था। चीन में जो गृह युद्ध हुआ था 1928 में हुआ था। दोनों पार्टी के बीच हुआ था। चीन को गणराज्य घोषित किया गया 1 अक्टूबर 1949 में। 1 अक्टूबर 1939 में जो है चीन को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, चीन को गणराज्य कब घोषित किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को चीन को गणराज्य घोषित किया गया। अफीम युद्ध देख लेते हैं। अफीम युद्ध 2 बार हुआ है। फर्स्ट अफीम युद्ध जो हुआ है उन्हें 1839 से लेकर 42 तक हुआ है। फर्स्ट जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 1842 के बीच हुआ है और सेकंड जो हुआ है 1856 से लेकर 1860 तक हुआ। 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1860 तक हुआ। तो ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक चैप्टर हमारा बचा है पुस्तक और उसके लेखक। वो हम इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक चैप्टर। उसके बाद ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।